हे गाइस, वन पीस मरीनफोर्ड आर्क एपिसोड 7 आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड में गार्प और ईस की बैक स्टोरी देखने वाले हैं और ये एपिसोड बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। साथ में इस वॉर के अंदर अपना लूफी भी एंट्री करने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस एपिसोड में क्या है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ऑर्स ईस का नाम लेते हुए ग्राउंड पर गिर जाता है और ईस ऑर्स को देख के रोने लगता है। और इसके बाद हम वाइट बियर्ड को देखते हैं जो पूरा का पूरा शॉक हो चुका था और यहाँ पर अपना वॉरलॉर्ड गैकोमोरिया बोलता है, मैं ऑर्स के बॉडी से सबसे पावरफुल ज़ॉम्बी सोल्जर बनाऊंगा। ये देख के वाइट बियर्ड भी सदमे में रहता है। उसी बीच उसके ऊपर एक जाइंट अटैक करता है, मतलब एक जाइंट सोल्जर अटैक करता है जिसको वाइट बियर्ड अपने पावर से बहुत ही बुरी तरह मारता है और नॉक कर देता है, पूरा खत्म ही कर देता है कह सकते हो। यहाँ पर वाइट बियर्ड रियली में बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा एंग्री हो चुका है और उसके आंखों में रेज दिख रहा था, मतलब गुस्सा दिख रहा था। उसके बाद वाइट बियर्ड सभी पायरेट्स को ऑर्डर देता है कि वो ऑर्स की बॉडी को यूज करके प्लाजा में इन्वेड करे। फिर हम एक पायरेट को देखते हैं जो डॉम फ्लेमिंगो के ऊपर अटैक करता है और बोलता है हम अपने कमांडर ऑर्स का बदला लेकर रहेंगे। यहाँ वो अपने सबसे रेज मोड पर होता है जहाँ पर ऑर्स भी नॉक हो चुका था, नेवी की वॉल भी ब्रेक हो चुकी थी और पायरेट्स ऑर्स के बदले के लिए फाइट कर रहे थे। यहाँ पे वॉरलॉर्ड्स भी अपने पावर को शो कर रहे थे। अब यहाँ पर वाइट बियर्ड पूरा का पूरा सीरियस हो चुका था और ईस भी अपने कॉमरेड्स को मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था क्योंकि वो वहां पर कुछ नहीं कर रहा था और उसी के कारण अब उसके कॉमरेड जो थे वो सारे के सारे मारे जा रहे थे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कोबी पर जाता है और हम कोबी को देखते हैं वो बैटल फील्ड से भागकर नेवी टाउन के अंदर छुपने चले जाता है और वहां पर वो सकाजुकी को देखता है जो एक एडमिरल है और सकाजुकी वहां पर एक नेवी सोल्जर को बोल रहा होता है कि तुम बैटल फील्ड में जाकर फाइट करो। तो वो जो नेवी सोल्जर होता है वो उससे ना बैगिंग करता है अपने सकाजुकी से, बोलता है मैं ना फाइट करने से डर रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे जो है मेरी फैमिली है, अगर मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा तो उनको देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ दो यहीं पर, मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। सकाजुकी यहाँ पर उस मरीन सोल्जर को बोलता है हम पायरेट के साथ इसलिए फाइट करते हैं ताकि इस दुनिया के लोग है ना, मतलब इस वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं उनको जस्टिस मिले और वो ना आराम से रह सके, और जो फाइट से पीछे भागते हैं वो मरीन सोल्जर कहलाने के लायक नहीं होते। और सकाजुकी वहां पर उस मरीन सोल्जर को मार देता है। ये देख के कोबी और हेरिम्पो जो होते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब सकाजुकी के पास एक मरीन सोल्जर आता है और सकाजुकी को बोलता है हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी के लिए रेडी है और सकाजुकी उसके साथ जाने लगता है। इसके बाद हम दोबारा से पायरेट्स को देखते हैं जो बोलते हैं ऑर्स के कारण है ना बे का एक वॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसके कारण एक छोटा सा पाथ क्रिएट हो चुका है और ये पायरेट्स मिलकर उस पाथ को बड़ा करने के लिए अपने कैनन से फायर करने लगते हैं और उस वॉल को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो बॉल है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है जिसके कारण वो बॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फिर हम यहाँ पर एक लेडी पायरेट को देखते हैं जिसका नाम होता है आइस विच। वो अपने शिप से उस वॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर जाती है जिसके कारण वो पाथ और बड़ा हो जाता है। इसके बाद हम वाइट बियर्ड के 13 डिवीजन कमांडरों को देखते हैं जो डॉन फ्लेमिंगो से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन डॉन फ्लेमिंगो यहाँ पर अपने पावर से उसको कंट्रोल करने लग जाता है और उसी से हमारे नॉर्मल पायरेट्स के ऊपर अटैक करवा के उनको मरवाने लग जाता है। इसके बाद सीन सेनगोकू पर जाता है जो ओल्ड लेडी तासुरु सान को बोलती है अब एक्शन का टाइम आ चुका है और यहाँ पे तासुरु सान सभी मरीन्स को कॉल पर कनेक्ट करने के लिए बोलती है। कॉल पर कनेक्ट होने के बाद गार्प ईस के पास आता है और सेनगोकू गार्प को देख के बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम इस प्लान से डिसएग्री करते हो? अभी तक हमारे को ना प्लान या स्ट्रेटजी पता नहीं चली कि बस हमें ये पता चला है कि नेवी कुछ खतरनाक करने वाली है और गार्प शायद से इस प्लान से डिसएग्री कर सकता था। तो गार्प बोलता है नहीं, मैं पायरेट्स पर कोई भी दया नहीं दिखाना चाहता हूँ और सेनगोकू को बोलता है मैं बस यहाँ पर बैठने आया हूँ और कुछ नहीं, और वो ईस के पास बैठ जाता है। और अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हम गार्प, लूफी और अपने ईस को देखते हैं। ईस और लूफी छोटे होते हैं और गार्प उनके पास गया होता है, तो ईस है ना वहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे ना सी में जाना बड़ा होगे। तो वहाँ पर अपना गार्प ईस को हिट करते हुए बोलता है, मतलब मारते हुए बोलता है तुम है ना नेवी सोल्जर बनोगे और मैं तुम्हें कैसे भी करके ना सी में नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर ईस गार्प को बोलता है तुम मेरे फादर नहीं हो तो तुम मुझे ना अपने बेटे जैसा ट्रीट मत करो यू ओल्ड मैन। तो यहाँ पर थोड़ा सा गार्प गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें ना मुझे ग्रैंडपा बोलना चाहिए ना कि ओल्ड मैन। और यहाँ पर इस गार्प को थोड़ा चिढ़ाते हुए दोबारा से ओल्ड मैन बोलता है। तो यहाँ पर गार्प है ना ईस को बोलता है तुम्हें शायद से है ना लव फिस्ट दोबारा से चाहिए, मतलब वो दोबारा से पिटना चाहता है ऐसा बोलता है। फिर लूफी उस कन्वर्सेशन के बीच में आता है और बोलता है ग्रैंडपा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और स्ट्रांग हो जाऊंगा तो मैं भी ना ईस के साथ सी में जाऊंगा। और इसको सुन के ना अपना गार्प लूफी को एक पंच कर देता है और लूफी को बचाने के लिए वहां पर अपना ईस आता है और गार्प को बोलता है तुम है ना लूफी को मत मारो क्रीपी ओल्ड मैन। ये सुन के ना गार्प और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ईस के पीछे पड़ जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों ना बैठ के आराम से खाना खा रहे होते हैं
और गार्प और ईस के बीच ना दोबारा से बहस छिड़ जाती है नेवी और पायलट बनने को लेकर। गार्प बोल रहा होता है तुम मरीन सोल्जर ही बनोगे, और अपना ईस बोल रहा होता है नहीं मैं पायलट ही बनूंगा। और उसी बीच अपना जो लूफी होता है वो सारा का सारा खाना खा लेता है, और ये देख के है ना ये दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। और लूफी सो चुका था यहाँ पर, और यहाँ पर अपने ईस गार्प को बोलता है अगर लूफी है ना नेवी को ज्वाइन करेगा तो वहाँ पर खाने की कमी पड़ जाएगी, और ये दोनों है ना हंसने लग जाते हैं वहाँ पर। और ये जो सीन हमने अभी देखा ये सब है ना पास्ट मोमेंट्स थी जो हमें दिखाया जा रहा था कि है ना आपस में कितना खुश थे, और गार्प है ना इनको नेवी सोल्जर बनने के लिए क्यों फोर्स कर रहा था कि अगर ये पायलट बनेंगे तो ना इन फ्यूचर इनके ऊपर ही दिक्कत आएगी जहाँ पर इनको ना गार्प हेल्प नहीं कर सकता था। और ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट भी हो चुकी थी जहाँ पर ईस है ना मारा जाने वाला था, और यहाँ पर गार्प है ना कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर गार्प ईस को बोलता है मैं विलेंस पर कोई दया नहीं करता हूँ, लेकिन जब फैमिली की बात हो तब कुछ और ही बात होती है। और यहाँ पर गार्प रोने लग जाता है, और यहाँ पर गार्प रोते हुए बोलता है मैंने तुम्हें एक जिंदगी जीने के लिए बोला था, पर तुमने है ना मेरी बात नहीं मानी और तुमने अपने तरीके से जिंदगी जिया, जिसके कारण तुम यहाँ पर अब फंस गए हो, और यहाँ पर मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर गार्प है ना ईस की पुरानी बातें सोचने लग जाता है जब वो ईस को बोलता था नेवी सोल्जर बनने के लिए, और ईस उसकी बात नहीं मानता था। और यहाँ पर ईस भी है ना उन बातों को सोचकर बहुत ज्यादा ना निराश हो जाता, मतलब सैड हो जाता, उसका भी रोने से शकल हो जाता है। और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तुम वन पीस फैन हो या नहीं हो उस पर कोई मैटर नहीं करता, अगर तुमने इस सीन को देखा और फील कर लिया ना 100% तुम यहाँ पर है ना रो दोगे, या फिर है ना तुम्हारी आंखें भर आएगी। इसके बाद सेनगोकू यहाँ पर गार्प को बोलता है मैं यहाँ पर इस पर कोई रहम नहीं करने वाला, अगर तुम्हें कुछ करना है तो बताओ। तो गार्प बोलता है अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं यहाँ पर पहले ही कर चुका होता। अब हम यहाँ पर कोबी को देखते हैं जिसको स्ट्रेटेजी का पता चल चुका था, और स्ट्रेटेजी ये होती है कि नेवी ईस को टाइम से पहले एग्जीक्यूट करने वाली थी, मतलब इमीडिएट एग्जीक्यूट करने वाली थी, जिससे वो वॉर को रोक सके, क्योंकि वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था और बहुत सारे पायरेट्स भी मारे जा चुके थे, और मरीन फोर्ड में भी ना बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। और इसी बीच स्काई में से एक ना आवाज सुनाई देने लगती है चिल्लाने की, जिसको सब देखने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी जिस शिप पर ना मरीन फोर्ड में एंट्री करने वाला होता है वो सिर्फ स्काई में से ना फॉल कर रही होती है, मतलब स्काई के ऊपर से गिर रही होती है नीचे की तरफ, और उसमें अपने जितने भी लूफी क्रोकोडाइल जितने भी लोग थे उसके अंदर वो सारे के सारे फॉल कर रहे होते हैं। और ये देख के वहां पे सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, और ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। ये जो एपिसोड था बहुत ज्यादा इमोशनल एपिसोड था, क्योंकि यहाँ पर हमने गार्प को रोते हुए देखा, भाई जो नेवी हीरो है उसको रोते हुए यहाँ पर हमने देख लिया। और वो शुरुआत से ही चाहता था कि ना ईस नेवी सोल्जर बने, जिससे है ना वो ऐसे सिचुएशन में कभी ना फंस सके, लेकिन यार ईस यहाँ पर बेवकूफ़ी करता है और पायलट बनता है, और जैसे कि गार्प को लग रहा था सेम वैसी सिचुएशन में वो फंस जाता है, और यहाँ पर ईस का एग्जीक्यूशन होने वाला था। लेकिन यहाँ पर यार इस एपिसोड में अच्छा ये लगता है कि ना अपना लूफी भी एंट्री मार चुका है वहाँ पर, और हम आगे देखते हैं ना नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और लूफी कैसे इसको बचाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।